नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर रॉजर एटचर्च, एक ऐसे जो लिखा गया है जोसेफ एडिसन द्वारा। जोसेफ एडिसन 1670 to 1720, एन एसेइस्ट, पोएट, प्लेराइट। एंड इनका जो पहला मेजर वर्क था 1694, अ बुक ऑफ द लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स। इनको ट्रैवलर पेंशन भी मिली थी, मतलब ये ट्रैवल करते और इनको पेंशन मिलती और इनको पैसे मिलते, जो कि बाद में रोक दी गई थी। लेकिन हमको इस चीज़ से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, ये सिर्फ मैंने इनके इंट्रोडक्शन में बताई थी। तो इन्होंने कुछ मैगजीन्स को इन्होंने पब्लिश करना शुरू किया था अपने फ्रेंड के साथ, रिचर्ड स्टील जिनका नाम है। तो रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन इन्होंने मिल करके 3 मैगजीन्स का पब्लिकेशन किया। फर्स्ट द टैटलर, सेकंड द स्पेक्टेटर एंड थर्ड द गार्जियन। ये जो ऐसे छपा हुआ है सर रॉजर एटचर्च, ये छपा गया द स्पेक्टेटर में 1711 में। तो सर रॉजर एटचर्च, सर रॉजर कौन है? ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है। फिक्शनल कैरेक्टर का मतलब होता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता असली दुनिया में। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कैरेक्टर है। और इस तरह के 2-4 कैरेक्टर और भी गढ़े गए थे, और उन कैरेक्टर्स को गढ़ने के बाद उनका एक क्लब बनाया गया था। इस क्लब का नाम था स्पेक्टेटर्स क्लब। स्पेक्टेटर्स क्लब एक फिक्शनल क्लब है। फिक्शनल मीन्स जैसे कि मैंने बताया कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब ये क्लब बनाया क्यों गया था? एक फिक्शनल क्लब है, तो एक क्लब इसलिए बनाया गया था क्यों, ताकि इस क्लब में के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स का एसेज में यूज़ करके जो समाज की जितनी भी कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, जो हिपोक्रेसी है, उसको सामने लाया जाए ताकि समाज में कुछ सुधार हो सके। और इस ऐसे में भी समाज सुधार की कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कैसे? तो इसकी शुरुआत करते हैं। इस ऐसे की जो शुरुआत है द गोल्डन वर्स से स्टार्ट हुई है। द गोल्डन वर्स कुछ 50-60 वर्सेस का एक समूह है जो कि पाइथागोरस को डेडिकेट किया गया है। और उसका पहला वर्स हमारे पास है, फर्स्ट इन ओबीडियंस टू द कंट्रीज राइट्स वर्शिप द मॉडल गॉड्स। इसमें से हमारे गॉड्स को वर्शिप करने के लिए कहा गया है। ये चर्च पे है तो निश्चित रूप से ही कोई आश्चर्य नहीं है कि ये जो सेंटेंस है ये एक रिलीजियस टोन को स्टैब्लिश करने के लिए लिखा गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला जो कह सकते हैं कि जो पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ में राइटर हमको बता देना चाहता है कि चर्च में जो पूजा पाठ होता है, जो भी वर्शिप होती है, वो संडे को होती है। एंड संडे को पूरा हफ्ते का जो थका हुआ आदमी होता है वो संडे को जाता है, धार्मिक रूप से अपना काम करके आ जाता है। क्यों और ऐसा क्यों ज़रूरी है, ये भी उन्होंने इस पैराग्राफ में बताया है। क्योंकि अगर संडे नहीं होंगे तो जो ह्यूमंस हैं दे विल गो बैक टू बिकमिंग सैवेजेस। हमारे ज़िंदगी में अगर धर्म नहीं हुआ तो हम वापस आदि मानव बन जाएंगे। अब क्यों बन जाएंगे? क्योंकि हफ्ते के 6 दिन हम कितने स्ट्रेस में रहते हैं, कितने लड़ाई झगड़ों में हम उन कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते हैं, और हमें अपना काम निकलवाने के लिए कुछ ऐसे तरीके भी इजाद करने पड़ते हैं जो कि जिनको कहें कि वो हमेशा मॉरल नहीं होते हैं, रिलीजियस नहीं होते हैं। तो वी हैव टू मैन्यूवर दोज वेज। तो अगर जब हम संडे को जाते हैं तो वापस हम अपने गॉड की तरफ चले जाते हैं, और उस गॉड के पास जाकर के हमारी पॉलिशिंग फिर से हो जाती है, हम वापस सिविलाइज्ड हो जाते हैं। तो संडे की ये महानता है। और संडे को जब हम जाते हैं तो हम अपने बेस्ट कपड़ों के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ और अच्छी अच्छी बातों के साथ सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे कि इस दुनिया में कोई बुराई ही नहीं है, सब में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। एंड दिस इज़ नॉट बैड, बिकॉज हफ्ते के एक दिन अगर हमको कुछ अच्छा करने को मौका मिले तो वाई नॉट वी विल डू इट। तो संडे बहुत ज़रूरी है एक कंट्रीमैन के, कंट्री मीन्स नॉट देश बट कंट्री मीन्स एक गांव। तो यहाँ पर एक और बात उन्होंने कही है इस पैराग्राफ के एंड में, कंट्रीमैन, लेट मी गेट दैट, a country fellow distinguishes himself as much in the churchyard as a citizen does upon the change, the whole parish politics being generally discussed in that place either after sermon or before the bell rings. अब बारी आती है सर रॉजर की।
सर रॉजर मैंने बताया एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन इस ऐसे में वो जो गांव है, उस गांव का जो चर्च है उसके लैंडलॉर्ड हैं। तो एज ए लैंडलॉर्ड उन्होंने चर्च के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। क्या क्या काम किया है वो ऐसे में बताते हैं कि इन्होंने अपने ही पैसों पे चर्च के लिए उन्होंने एक हैंडसम पल्पिट क्लॉथ लिया है और दिया है सॉरी, एंड जो कम्युनियन टेबल है उस पर काम किया, उस पर रेलिंग लगाई है, छोटी सी रेलिंग लगाई है। कम्युनियन टेबल चर्च में एक ऑल्टर होता है, इसको कहते हैं लॉर्ड्स टेबल। तो इसमें क्या होता है कि जो भी जो चर्च में जो क्राइस्ट की प्रेजेंस है वो उसको शो करता है, उसका द्योतक है, उसका सिग्निफायर है। तो उस पर उन्होंने काम किया है। और जैसे ही उनको पता चला कि इसके बाद कि चर्च में लोग कम आ रहे हैं और जो आ रहे हैं वो भी प्रेयर करने में उत्सुक नहीं है, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए वो क्या करते हैं, गांव-गांव में जाकर के एक तो सिंगर भेज देते हैं कि आप जाइए, आप उसको पैसे दिए जाते हैं सिंगर को, ताकि वो सिंगर गांव-गांव जाए, जो परमात्मा के गीत हैं उनको गाए, और उन गीतों को सुन करके जो गांव के लोग हैं वो वापस चर्च की तरफ आए। और चर्च की तरफ आकर के जैसे ही वो चर्च में प्रवेश करे, उनको एक हैसक दिया गया। हैसक मीन्स एक छोटा सा पिलो जिस पर घुटने टेक करके वो प्रेयर कर सके। और प्रेयर कैसे करेंगे, उनको एक किताब दी गई है प्रेयर की, तो जिसको पढ़ करके वो प्रेयर कर सकते हैं। तो इसमें इस पैराग्राफ में हमको पता चला है कि सर रॉजर कितना ज़्यादा काम करते थे चर्च के लिए। आगे के पैराग्राफ में बताया गया है कि जो सर रॉजर है, जब चर्च का काम शुरू हो जाता है संडे को, तो किसी को सोने नहीं देते हैं, और अगर कोई सो जाए तो उसको उठा देते हैं झट से। और अगर सब लोग सो गए और उनके बीच अगर सर रॉजर को भी एक छोटी सी झपकी आ गई, तो जल्दी से उठ करके देखते हैं कि कोई सो रहा है कि नहीं सो रहा है, तो उसको जो सो रहा है उसको उठा देते थे। और कई बार आगे चल करके हम देखते हैं कि वो कई बार जब गाते हैं साम्स, जो गीत होते हैं, तो कई बार एक सुर को लंबा खींच लेते हैं जब जहाँ पर खींचने की ज़रूरत नहीं होती। और कई बार वो जब पूजा के बाद जब एमेन बोला जाता है तो उसको भी 2-3 बार बोल देते हैं, जबकि नहीं बोलना चाहिए, एक बार में ही काम हो जाता है। तो ये जो 2-3 छोटी छोटी आदतें हैं, ये इस ऐसे में हमको सर रॉजर के बारे में पता चली है। और इसी से जुड़ा हुआ जो अगले पैराग्राफ में हमको बताया गया है कि इसमें एक कैरेक्टर और आया है, जॉन मैथ्यूज़। ये बंदा क्या कर रहा था, ये चर्च में आया था, लेकिन चर्च की कुछ चीज़ों को देख करके थोड़ा बोर हो गया, तो अम्यूज़मेंट के लिए अपने पैरों को पटकने लगा। जो इसकी एड़ियाँ होती हैं उनको थोड़ा ज़मीन पे पटकने लगा, तो उससे आवाज़ हुई, तो उसको मना कर दिया गया। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हम देखेंगे कि दिस अथॉरिटी ऑफ द नाइट का मतलब है सर रॉजर, though exerted in that odd manner which accompanies him in all the circumstances of life, has a very good effect upon the parish, who are not polite enough to see any ridiculous in his behavior. Besides that, the general good sense and worthiness of his character make his friends observe these little singularities as foils that rather set off and then blemish his good qualities. जैसे कि आपने देखा कि जो चीज़ मैंने बताई सर रॉजर के बारे में, तो ये जो चीज़ें हैं जी, सो जाना, फिर देखना कि कोई सोया तो नहीं है, तो ये जो चीज़ें हैं ये गांव वाले इसको नोटिस नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी सिंपल। एंड ये सब चीज़ का नोटिस करने के लिए गांव वालों को थोड़ा बहुत सोफिस्टिकेटेड होना पड़ेगा, जो कि वो नहीं है। तो गांव वाले क्या करते हैं, वो उनको लगता है कि ये अच्छी क्वालिटीज़ हैं, और ये जो कह सकते हैं कि जो ऑडिटीज़ हैं, जो ये मिस्टेक्स हैं सर रॉजर के कैरेक्टर में, वो उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को और उभार देती है। तो इस ऐसे में हमको ये बताया गया है। तो जैसे ही सरमन फिनिश हो जाता है चर्च के पादरी द्वारा, तो जब तक सर रॉजर नहीं हिले, कोई भी नहीं हिलता है अपनी सीट से। तो जब सर रॉजर अपने जाते हैं तो वो लोगों से पूछते हैं कि तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, आज नहीं आए, तो उनको जवाब मिलता है कि बीमार है, यहाँ है नहीं, वगैरह वगैरह। तो हो सकता है कि वो इसलिए पूछते हो ताकि उनको पता चल जाए कि जो चर्च नहीं आ रहा है उनका नाम क्या है, तो उनकी गिनती उनके पास हो जाए, ताकि वो जब अगली बार आए जो एब्सेंटी हैं तो उनको वो कुछ बोल पाए कि भाई तुम क्यों नहीं आए थे। तो ये कह सकते हैं कि एक ट्रिकी वे है ये पता लगाने का कि कितने लोग चर्च में आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं।
चर्च में एक दिन ऐसा भी आता है जिसमें रिलीजियस सवाल पूछे जाते हैं बच्चों से, और बच्चे उन सवालों का जवाब देते हैं, और जो भी बच्चा उन सवालों का जवाब दे देता है तो उनको कुछ थोड़ा बहुत पुरस्कार भी मिलता है। तो कैटेकाइजिंग डे, तो इस दिन को कैटेकाइजिंग डे कहा जाता है। तो जब सर रॉजर के चर्च में ये दिन होता है तो जो बच्चा इस दिन सभी सवालों के जवाब अच्छे दे देता है तो सर रॉजर अपने एक्सपेंसेस पे उन बच्चों को बाइबल की एक प्रति गिफ्ट करते हैं, ताकि वो बाइबल के प्रति उनको पढ़ने में और भी ज़्यादा मोटिवेट होते रहे। तो हम आगे देखते हैं कि वो सिर्फ बच्चों को सिर्फ बाइबल ही नहीं देते हैं, मॉम डैड को एक बेकन का टुकड़ा भी दे देते हैं। कहते हैं इसको कहा गया है अ फ्लिच ऑफ बेकन, जो कि खाने में ज़रूर ही स्वादिष्ट होता होगा। सर रॉजर हैज़ लाइकवाइज एडेड 5 pounds a year टू द क्लर्क्स प्लेस। जो क्लर्क का प्लेस है उसके लिए उन्होंने हर साल 5 pounds दिए गए हैं, जो कि उस वक्त बहुत बड़ी रकम होती थी। एंड जो कि नए नए बच्चे आ रहे हैं तो चर्च में जितने भी जो क्लर्क की पोजीशन है तो उसको भरने के लिए आगे भी आते रहे लोग वहाँ पर रोज़गार के लिए, तो बच्चों को कह सकते हैं कि वो एनकरेज किया करते थे। The fair understanding between Sir Roger and his chaplain and their mutual concurrence in doing good is the more remarkable because the very next village is famous for the indifferences and contentions that rise between the parson and the squire. इस चर्च में जो चैपलन है और जो सर रॉजर है उनकी कह सकते हैं कि उनकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी जम रखी है, लेकिन दूसरे गांव में बहुत ही ख़राब है। तो वहाँ का जो स्क्वायर है और वहाँ का जो चैपलन है वो बिल्कुल लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। कभी जो स्क्वायर है वो लोगों को रिलीजियस नहीं बनाना चाहता है, और जो चैपलन है उस स्क्वायर के बारे में अंट शंट बातें बोलता रहता है, ऑल द नॉनसेंस टॉक्स अबाउट हिज स्क्वायर। तो इस तरह का कोऑर्डिनेशन दूसरे गाँव में नहीं है। तो हो सकता है उस समाज को ये बताना चाह रहे हो कि हमें जब भी काम करना हो, रिलीजियस काम करना हो, वो हमको कहा जाए कि मिलकर के करना चाहिए। अगले पैराग्राफ में बताया गया है, फ्यूट्स ऑफ दिस नेचर दैट टू फ्रीक्वेंट इन द कंट्री आर वेरी फेटल टू द ऑर्डिनरी पीपल हु आर so used to be dazzled with riches that they pay as much deference to the understanding of a man of an estate as of a man of learning, and are very hardly brought to regard any truth, how important soever it may be, that is preached to them when they know there are several men of 500 a year who do not believe it. तो ये जो चैपलन और जो स्क्वायर के बीच में जो टग ऑफ वॉर चलता है, जो कि एक गहमा गहमी चलती है, ये बड़ी ख़राब चीज़ है। उन लोगों के लिए ख़राब चीज़ है जो कि चर्च से जुड़े हुए नहीं हैं। वो लोग देखेंगे कि हमारे जो रिलीजियस गुरु हैं वही आपस में लड़ रहे हैं, तो उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो कॉमन लोग हैं उनका तो धर्म से विश्वास ही उठ जाएगा। वो उन्हीं लोगों के पास जाएंगे जो पैसे वाले लोग हैं, वो जो ज्ञान के लोग हैं। अगर वही लड़ने लग जाएंगे तो जो अज्ञानी हैं वो क्या करेंगे। तो अज्ञानी फिर उनके पास नहीं जाएंगे, फिर उन्हीं को पूजेंगे जिनके पास पैसा है। और क्यों ना पूजें, क्योंकि जब हमारे ही धर्म गुरु आपस में लड़ेंगे। तो आई थिंक यहाँ पर जो राइटर है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की कि जो भी लोग इस फील्ड में समाज को दिशा देने की कोशिश करते हैं उनको अपने कह सकते हैं कि उनको अपने बॉन्डिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और ज़रूर देना चाहिए, ताकि वो एक सेट कर सकें, एक पैरामीटर सेट कर सकें कि वी आर एट दिस पोजीशन एंड वी डिज़र्व टू बी इन दिस पोजीशन बिकॉज वी नो हाउ टू कीप पीस with each other. Thank you so much for listening to this beautiful essay, and I'll be back with more of Edison's essay and hope अगर आपको किसी और ऐसे की ज़रूरत हो एक्सप्लेनेशन के लिए तो आप ज़रूर इसको कमेंट सेक्शन में टाइप करें। Thank you so much. Have a great day.